जोहार, नमस्कार। प्रभात खबर में एक बार फिर से आपका स्वागत है। साथ में हैं श्री संजय मिश्रा जी, सीनियर रेजिडेंट एडिटर, प्रभात खबर जमशेदपुर। आज हमारा टॉपिक जो है वो थोड़ा ज्वलंत टॉपिक है कि एमजीएम अस्पताल जो जमशेदपुर का सबसे बड़ा सरकारी अस्पताल है, उसमें एक हादसा हुआ। 4 लोग उसमें दब गए थे, 2 लोगों की मौत हो गई। नहीं, लेटेस्ट ये है कि 3 लोगों की मौत हो गई और एक की स्थिति अभी भी गंभीर है। आखिर सवाल है कि इतना बड़ा अस्पताल जिसके रख रखाव पे करोड़ों रुपए खर्च होते हैं, उस अस्पताल में ये हादसा, ये इसको कैसे देखेंगे? अब ये मौसम जनित हादसा था या फिर लापरवाही की वजह से ये हादसा हुआ? ये हादसा कुल मिला के ये बताइए कि ये हादसा हुआ कैसे? इस पूरे हादसा होने से पहले मैं आपको एक थोड़ा सा अपने देखने वालों को इस घटना को लेके थोड़ा सा संवेदनशील बनाना चाहूँगा। इस घटना में जो मृतक लोगों में से जानिए कि जो तीनों मृतक हैं, तीनों में एक आँख से नहीं दिखता था, एक मरीज एक पैर से अपाहिज स्थिति थी, और एक मरीज की इतने वृद्ध थे कि वो उठ कर निकल नहीं सकते। अच्छा, तीनों की स्थिति आप ये समझिए। मैंने तीनों ऐसे परिवार से आते थे, पूरी तरीके से वंचित परिवार। उनके लिए एमजीएम हॉस्पिटल एक तरह से सहारा है, और उस आश्रय पे थे कि वहाँ उनका इलाज हो जाएगा और इस तरीके से ठीक होके घर जाएंगे, ठीक हो जाएंगे। मैंने उसी तरीके से थे, उनके लिए एक तरह से ये एक चीज़ है। ऐसी स्थिति में एमजीएम हॉस्पिटल्स कितना बड़ा, वहाँ पर अगर केवल रोगी ही नहीं आते हैं, ऐसे रोगी आते हैं जिनका कोई आसरा नहीं होता, और वहाँ ये हादसा, इस तरह के हादसे हो जाने के कारण मुझे लगता है जो एक आजकल बहुत ज़्यादा प्रचलन में है कि उस सिस्टम की मौत होती है। वो व्यक्ति नहीं मरा, पूरा सिस्टम मर गया। क्योंकि आप अगर देखिएगा, मैंने ऐसे है, जब बड़े हॉस्पिटलों में हादसे होते हैं तो बड़े अमीर लोग होते हैं, चीज़ों को, अलग चीज़ें को देखने की है। इसमें जो है बिल्कुल वंचित वर्ग के लोग, जिनका कोई आसरा नहीं, वैसे एमजीएम हॉस्पिटल पहुंचते हैं और वहाँ उनके साथ ये चीज़ें हो जाती हैं। वो इस उम्मीद में पहुंचते हैं कि पैसा नहीं है तो हाँ, इलाज हो जाएगा, सबसे बेहतर इलाज होगा। गवर्नमेंट हमारे लिए है, गवर्नमेंट की तमाम सुविधाएं हैं, और एमजीएम का बजट कोई हजार लाखों में नहीं है, करोड़ों में बजट है एमजीएम हॉस्पिटल का। ये बड़ी मैंने इस पर बात करने की बात है कि सिस्टम जिस तरह से, कैसे हमारा सिस्टम जो चीज़ों पर, लोगों का विश्वास के लिए एक तरह से विश्वास पर हमला कर देता है। मैं ये जानना चाहता हूँ और दर्शकों को ये पता होना चाहिए कि आखिर ये जो पूरा, मैंने पहले भी आपको पता है कि ये हादसा हुआ कैसे। ये हो सकता है मौसम ख़राब हो, उसके चलते हादसा हो गया, या फिर बिल्डिंग जर्जर रही हो, उसकी देख रेख बिल्कुल न हो रही हो और उसमें ये हादसा हुआ है। तो कुल मिला के ये हादसा है क्या? नहीं, देखिए, हादसा तो एक अलग है कि आज पुलिस ने उस पर एफआईआर कर दिया है, पुलिस का इन्वेस्टिगेशन होगा, ये एक अलग चीज़ है। हादसे का जो प्राथमिक तौर पर माना जा रहा है कि वो जिस बिल्डिंग में मरीजों का, जिस बिल्डिंग में मेडिसिन डिपार्टमेंट चल रहा था, वहाँ वो मेडिसिन डिपार्टमेंट वहाँ चलने लायक स्थिति में नहीं था, यानी बिल्डिंग जर्जर स्थिति में आ चुका था, और उसके लिए चीज़ों पर, उसके लिए पत्राचार हो चुके थे। पीडब्ल्यू डिपार्टमेंट और एमजीएम हॉस्पिटल के बीच में पत्राचार चलता रहा। अच्छा। और ये घटना हुई पत्राचार के तरह से। सिस्टम किस तरीके से हुआ, देखिए, एमजीएम हॉस्पिटल जो एमजीएम जिस बिल्डिंग में ये हादसा हुआ है, इस एमजीएम हॉस्पिटल का एक ये हुआ कि ये आज से करीब 10 वर्ष पहले, ये बात नहीं, 10 वर्ष नहीं, जब माननीय रघुवर दास जी मुख्यमंत्री थे तो उनके समय उन्होंने ये काम किया कि ये चूँकि एमजीएम छोटा पड़ रहा है तो एक बड़ा एमजीएम हॉस्पिटल के लिए, और एमजीएम का जो हॉस्टल जहाँ है, एमजीएम का जहाँ पर टीचिंग की फैसिलिटीज़ है, वहाँ इसको ले जाने के लिए, डिमना पे ले जाने के लिए एक बिल्डिंग का प्रपोजल आया, और वहाँ बिल्डिंग बनना शुरू हुआ। ठीक है। वहाँ जब बिल्डिंग शुरू हुआ तो ये इस एमजीएम के में थोड़े रख रखाव की कोताही शुरू हो गई। अच्छा। कि अब चूंकि वहाँ बन गया तो नया वहीं चल जाएगा। सिस्टम का देखिए खेल कहाँ से शुरू होता है। कोई
ठीक से प्लानिंग नहीं होने के चलते उसके बाद पिछली बार जब गवर्नमेंट बनी, मैंने 19 में जब गवर्नमेंट बनी, तो जमशेदपुर के रहने वाले श्री बन्ना गुप्ता जमशेदपुर पश्चिम के विधायक वो स्वास्थ्य मंत्री बने। तो उन्होंने ये किया कि नहीं यहाँ के लोगों को, चूँकि डिमना बहुत दूर पड़ जाएगा, तो यहाँ के लोगों के लिए भी सुविधाएं मिलती रहे, इसलिए एमजीएम में एक दूसरी बिल्डिंग, नई बिल्डिंग बनाने का काम यहाँ भी शुरू हुआ। ठीक। तो आप ये समझिए कि बिल्डिंग ठेकेदारों को खूब पैसे मिल गए जी भाई, यहाँ भी ठेकेदारी चल रहा है, डिमना में भी बिल्डिंग बन गई, वो भी बहुत अच्छा, मतलब अच्छी बिल्डिंग बनी है इंफ्रास्ट्रक्चर के तौर पर। यहाँ भी एक बिल्डिंग जो है यहाँ पर भी बनना शुरू हो गया। ये बनने का जो कंस्ट्रक्शन का काम हुआ, तो इस कंस्ट्रक्शन के देखिए, कोई चलता हुआ हॉस्पिटल में अगर कंस्ट्रक्शन का काम हुआ तो सोचिए कितना खतरनाक होगा, वो भी हॉस्पिटल्स में। हॉस्पिटल में ही कंस्ट्रक्शन का काम दूसरा चला, धूल रेत, ये मैंने वहाँ के मरीजों की क्या दुर्गति होगी, इस पर किसी ने विचार नहीं किया। और अभी जैसी संभावना बताई जा रही है कि इस बिल्डिंग के, चूँकि दूसरा बिल्डिंग का कंस्ट्रक्शन चलता रहा, जिसके चलते जो प्रेजेंट जो बिल्डिंग है वो जो पुराने हो चुके हैं उनकी स्थिति और ख़राब हो गई। तो ये जो नई बिल्डिंग का जो वर्क होता रहा, इसके चलते भी लोग बता रहे हैं कि वो पुरानी बिल्डिंगों को नुकसान पहुंचा और उससे बिल्डिंग और ज़्यादा कमज़ोर होते चली गई और ये हादसा हो गया। लेकिन बहुत मैंने सोचने वाली बात है कि ये सब कुछ वहाँ पर प्रशासन है, मंत्री हैं, सारे लोगों के नाक के नीचे इस तरह की चीज़ें, ये अव्यवस्थाएं फैलती रहीं और बेचारा जो वंचित वर्ग है, जिसके लिए आखिरी उम्मीद की किरण यहाँ जैसे रिम्स में लोग आते हैं, उनके पास जो भी एमजीएम हॉस्पिटल पहुँचते हैं उनके पास बहुत पैसा नहीं होता है जी। उनको लगता है कि वो प्राइवेट हॉस्पिटल्स को एफोर्ड नहीं कर सकते हैं, तो जो एफोर्ड नहीं कर सकते हैं वही आते हैं, वही उनके लिए अंतिम है। और जहाँ वो गए थे इस उम्मीद में कि बीमारी ठीक होगी जी, वहाँ तो वहाँ उनको मौत मिली है। मौत लेकर के आए हैं और ये बहुत गंभीर घटना है। मुख्यमंत्री ने कल जैसे ही इस घटना की सूचना के बाद एक जांच का आदेश दिया, लेकिन जांच का आदेश केवल एक घटने के लिए नहीं, घटने के जिम्मेदार लोगों के लिए। यही सबसे बड़ा सवाल है कि घटना की जांच के आदेश होते हैं, जांच भी होता है, जांच रिपोर्ट आती है, रिपोर्ट फाइल में दब के रह जाती है, फाइल कभी जिम्मेदार नहीं ठहराया जाता है इसके लिए किसी को। तो वो बड़े लोग जो बड़े अधिकारी मूलतः कभी भी उनको जिम्मेवार नहीं ठहराया जाता है। किसी क्लर्क के जिम्मे लगा दिया जाएगा, किसी जूनियर इंजीनियर के जिम्मे लगा दिया जाएगा, लेकिन पीडब्ल्यूडी के जो सुपरिटेंडिंग इंजीनियर हैं, चीफ इंजीनियर हैं, उनको हॉस्पिटल के बिल्डिंग के लिए जो रख रखाव की ज़रूरत थी, कंडम घोषित होने के बाद उसका इस्तेमाल न करने के लिए जो जिला प्रशासन को करनी थी पहल, जिला प्रशासन जो घटना है वहाँ से हमारे यहाँ जो डीसी ऑफिस है 1 किलोमीटर भी नहीं है, तो 1 किलोमीटर के अंदर अगर कोई वहाँ से ऑफिसर्स आते रहते, देखते रहते कि चीज़ों को क्या है, कैसे है, किस तरह की चीज़ें हो रही है, और उस पत्र पर अगर समय पर कार्रवाई होती, तो मैंने ये तो हमारे जो मैंने देखने वाले हैं उनके मन में ये भी सहज सवाल रहता है कि ठीक है, जैसा आपने कहा कि भाई जांच रिपोर्ट आएगी, फिर जांच की रिपोर्ट बंद हो जाएगी। आजकल जांच रिपोर्ट के बाद जो है कार्रवाई उन बड़े लोगों पर जो मुख्य रूप से दोषी हैं, कि आप अगर सेंसिटिव नहीं हैं अपने उनके लिए, गरीब गुरबों के लिए, और जो गवर्नमेंट्स का प्रति एक विश्वास है, वो विश्वास एक तरह से घटता है, और घटता है तब तो कैसे होता है, गरीब आदमी और लूटा पीटा जाता है। अगर गवर्नमेंट्स के इंतज़ाम खराब होते हैं और आप प्राइवेट हाथों में चले जाते हैं, तो वहाँ आपके लिए और लूट खसोट की व्यवस्था, वहाँ और रेगुलेशन नहीं है। ये एक बहुत बड़ी बात है। और आप ये देखिएगा कि एमजीएम हॉस्पिटल्स को में सुधार के लिए बहुत सारे बिल्डिंग बना दिए गए, लेकिन बिल्डिंग के साथ साथ बहुत सारे उपकरण खरीद लिए जाते हैं, उन उपकरणों का इस्तेमाल नहीं होता है। बहुत सारे हम लोगों ने 2 महीने पहले हम लोगों ने पूरा वहाँ का ऑडिट कराया था, अपने अखबार का ऑडिट था, वही अपने अखबार की तरफ से, प्रभात खबर की ओर से एक ऑडिट कराया था। ऐसे करोड़ों के उपकरण जो बिना इस्तेमाल के खराब हो गए, रखे बर्बाद, रखे करें। तो आप ये समझिए कि पैसे की बर्बादी भी है।
और सेंसिटिव नहीं है। तो सबसे बड़ी चिंता की बात यह है कि सरकार के पैसे पे जो लोग पल रहे हैं, जो सरकारी बिल्कुल व्यवस्था सही है, शब्दावली का इस्तेमाल कर रहे हैं जो। उसका उन लोगों में वो संवेदनशीलता नहीं है जिस संवेदनशीलता के साथ उनको काम करनी चाहिए। अधिकतर जिम्मेवार लोग वहाँ डॉक्टर के पेशे से आते हैं, जो हॉस्पिटल की देखरेख कर रहे होंगे वो भी कहीं ना कहीं डॉक्टर ही होंगे। जब वो शपथ लेते होंगे पास आउट करने के बाद, तो मानवता के नाम पे शपथ लेते होंगे कि हम मानवता की रक्षा नहीं, करेंगे, ये तो मरीजों की घटना में रक्षा ऐसा हो करेंगे। सकता है कि उसके उस समय डॉक्टर भी होते तो डॉक्टर तो भी शायद मारा बचा सकता, हाँ कोई भी डॉक्टर भी मारा हो सकता जाता था, कुछ भी हो ये सकता था। घटना जब जो है किसी अस्पताल का किसी मेडिसिन डिपार्टमेंट का एक तरह से समझिए कि जी। वो गिर जाए, और ऐसे नहीं है ये। इस घटना से अगर इमीडिएट अगर गवर्नमेंट्स को जितने ऑडिट करा के, जितने सरकारी अस्पताल है उन सारे अस्पतालों का हॉस्पिटल को और ऑडिट कराना सरकारी चाहिए अब तो। बिल्डिंग्स को, बिल्कुल। जितने पुराने हो गए हैं उसको आप ऑडिट कराना चाहिए। हम लोग के जमशेदपुर में एक जमशेदपुर वर्कर्स कॉलेज है जी। उस बिल्डिंग में हम लोगों ने कई एक बार तस्वीरें छापी कि विद्यार्थी जो है हेलमेट पहन के बैठते हैं, क्लास करते हैं अभी भी। वो जब उस बिल्डिंग में उसमें होता है क्लास, तो हेलमेट पहने हुए हमने फोटो भी छापा कि भाई इस तरह से है। फोटो छपने के बाद भी कोई सेंसिटिविटी, आज भी क्लास उसी तरीके से चल रहा है। कोई सेंसिटिविटी जो है खुद मैंने एक इलेक्शन से कुछ दिन पहले, पिछले साल इलेक्शन से पहले वहाँ पर बन्ना गुप्ता जी हेल्थ मिनिस्टर रहते हुए खुद गए एमजीएम के हॉस्टल्स को देखने। उनको खुद देख के आश्चर्य हुआ कि यहाँ पर कैसे मेडिकल का विद्यार्थी के लिए माने खाना बन सकता है। मेस इतना खराब, वहाँ के चीज़ों को रख रखाव। पिछले साल तो एक और चीज़ हुआ कि वहाँ मेडिकल के जो विद्यार्थी और डेंगू के सर्वाधिक शिकार हुए। माने वहाँ का रख रखाव किस तरह का खराब रहा होगा। तो ये घटना, तो ये क्या है कि जब आप अंतिम समय पहुँच जाते हैं तब लोगों के सामने चीज़ें आ जाती हैं कि भाई एकदम सनसनी जैसी फैल गई है। लेकिन ये जो सनसनी जो है, सेंसेशनल जो चीज बनने से पहले जो संवेदनशीलता चाहिए वो की जरूरत थी, वो जरूरत जिला प्रशासन को, पीडब्ल्यूडी के लिए, वहाँ के मेडिकल कॉलेज के जो भी एडमिनिस्ट्रेटिव लोग हैं उनके लिए केवल अगर पत्र लिख दिया तो पत्र लिखने से ना काम नहीं चलने वाला। मेडिसिन डिपार्टमेंट को वहाँ से हटाना था तो कैसे हटाना था, क्या उसकी प्लानिंग होनी चाहिए। अगर इस तरह का योजनाएं अगर आप बना रहे हैं कि भाई यहाँ से बिल्डिंग हमको वहाँ ले जाना है। अब उस बिल्डिंग के भी मैं कुछ 1 मिनट अगर आप समय दें तो मैं आपको बता दूँ कि अब जो नई बिल्डिंग बन गई है, बिल्डिंग में शिफ्टिंग का आदेश हो गया। यहाँ से हेल्थ सेक्रेटरी अजय सिंह जी गए, उन्होंने कहा कि भाई आप बिल्डिंग शिफ्ट कीजिए, बहुत पुराना और ये हो गया, वहाँ बनाना है। शिफ्टिंग हो गई। शिफ्टिंग के बाद वहाँ पता चला कि वहाँ तो पानी नहीं है, पानी का कनेक्शन नहीं है। भाई क्यों नहीं है? तो भाई एक हॉस्पिटल के लिए 10,000 मिलियन लीटर पानी की ज़रूरत है। उतना तो पानी का उनके पास व्यवस्था, तो एक इंटेक वेल बन रहा है, वो पानी आएगा। इस बीच बोरिंग करा दिया गया। अब वो जो जिस इलाके में बना है एमजीएम हॉस्पिटल, वो उसको बोलते हैं कि दलमा का इको सेंसिटिव जोन है। एनजीटी उस पर विरोध कर रहा है। इसके बाद भी अब चूंकि पानी की आवश्यकता है तो गवर्नमेंट ने वहाँ पर बोरिंग कराया तो आसपास जो इलाके हैं वो सूख गए। आप ये समझिए कि किस तरह का खेल चलता है। हम तो खेल का केवल ऊपर वाला हिस्सा हम लोग देख रहे हैं कि कल बिल्डिंग गिर गई, बिल्डिंग गिरने से 3 लोगों की मौत हो गई और 3 ऐसे लोग जो बेचारे जिनके लिए आखिरी आसरा यही था, उनके पास दूसरा नहीं था। और अब मैं बता रहा हूँ कि अगर ये समझिए कि उस समय कोई डॉक्टर होते, वहाँ पूरा मेडिकल स्टाफ होता, उनकी कैसी स्थिति होती। ये इसके लिए जवाबदेह माने ये पूरे सिस्टम को इस पर सोचने की ज़रूरत है कि हम मीडिया के तौर पर हम बात तो करते हैं, बताते हैं लोग, और लोग भी बहुत चीख के बात करते हैं कि भाई ये चीज़ें क्यों नहीं हो रही हैं। लेकिन आप देखिए कि माने जो लोग इसके लिए जिम्मेवार हैं उनके कानों तक जू नहीं रेंग रही है कि भाई कुछ नहीं है। हेल्थ मिनिस्टर कल घटना के बाद पहुंचे, उन्होंने बताया, लेकिन इस बात करने से काम नहीं चलने वाला। आप इमीडिएट अगर एमजीएम हॉस्पिटल की जो हिस्सेदारी है, अभी मैं बताऊं कि उसी जिस पुराने पूरे एमजीएम परिसर में
घटना हुई है, उसी परिसर में एक ब्लड बैंक है। और वो ब्लड बैंक की जो बिल्डिंग है आज से करीब 15 साल पहले कंडम घोषित हो चुकी है। अच्छा। और उसमें ब्लड बैंक चल रहा है। अब किसी घटना का अगर हम इंतजार कर रहे हैं और आज के समय में, आज की सोसाइटी में, तो आप सोचिए कि हम कितने खतरनाक स्थिति में है। जबकि ब्लड को बहुत ही सोफिस्टिकेटेड उसमें रखना ब्लड पड़ता का है। सोफिस्टिकेशन तो अलग बात है, आप उसके अंदर कंडम बिल्डिंग में आप रखे हैं, आप कंडम बिल्डिंग जो कंडम घोषित हो चुकी है उस बिल्डिंग में रखे हैं। जो ब्लड लेने आएगा, जो ब्लड देने आएगा, जो ब्लड देते रहेगा, ब्लड का जो हाल होगा, ब्लड देते समय मैं रक्तदाता बन के जाऊंगा कि मेरा रक्तदान मैं कर रहा हूं और पता चला मेरा जीवन जो है ये लीला समाप्त हो गई। ये स्थिति बनाए रखा है। और सिस्टम का, मैं कहा कि सिस्टम पर, इस पर बड़ी बात करनी चाहिए। और मैं ऐसा कोई वेग में बात सिस्टम के तौर पे मैं बताना चाहता हूँ कि सिस्टम क्या है। सिस्टम में एमजीएम का एडमिनिस्ट्रेशन है, सिस्टम में वहाँ का जिला प्रशासन है, पीडब्ल्यूडी के लोग। ये इसको बिना देखे, बिना इसके किए इनकी जिम्मेवारी बनती थी, प्राथमिक तौर पर इन पर जिम्मेवारी बनती थी। और ये प्राथमिक स्तर पर ही इन पर जब तक कुछ चीज़ें माने हम एक्शन नहीं लेते हैं, तब तक ये चीज़ें फिर से दोहराई जाएंगी और हम फिर अगली बार फिर इसी परिचर्चा में शामिल होंगे। आप मुझसे ऐसा पूछेंगे कि जिम्मेदार कौन, और मैं बताऊंगा कि सिस्टम। ये सिस्टम की चीज़ें हैं, ये चीज़ें मुझे जो दिख रही है मैं बता रहा हूँ। चलिए, इस विषय पे, ये इतना संवेदनशील विषय है जिस पे बहुत कुछ अब कहने को बचा नहीं है। जिन लोगों को सबसे ज़्यादा संवेदनशील होना चाहिए था वो सबसे ज़्यादा संवेदनहीन होकर बैठे हैं। उनकी दृष्टि इन सब चीज़ों पे क्यों नहीं जाती पता नहीं, लेकिन इन सब चीज़ों के बारे में आप ही सोचिए और आप खुद कमेंट बॉक्स में बताइए कि सिस्टम को जवाबदेह कैसे बनाया जा सकता है और आप उसमें अपनी क्या भागीदारी निभा सकते हैं। इस पे सोचिए और सरकार से जवाब आप कैसे मांग सकते हैं वो आपको मांगना चाहिए कि इन मौतों का जिम्मेवार आखिर कौन है और इन मौतों के लिए जवाबदेह किसको ठहराया जाएगा। प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।